ये जो लक्षण है, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, जो खुद की तारीफ करने के लक्षण होते हैं, जो खुद को अवार्ड देने के लक्षण होते हैं, कि बहुत ही नार्सिसिस्टिक और आत्ममुग्ध इंसान के लक्षण होते हैं। और ऐसे इंसान को उसके बाद 4 साल के लिए आगे एक्सटेंशन और देना, मेरा यह मानना है, ना केवल ये सरकार के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, बल्कि जो लाखों बच्चे वहां से पढ़ करके जाते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी गलत मैसेज देने का काम है। जो इंसान क्वालिफाइड ना हो, उस इंसान को किसी पद पर रह करके आगे बढ़ने का मेरा यह मानना है हक नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसे इंसान को बर्खास्त भी करना चाहिए। मैं स्पीकर महोदय, मैं कोट करना चाहूंगा इसका, जो उन्होंने अपनी तरफ से अवार्ड बताया है। इन्होंने बताया है एग्री मीट फाउंडेशन संस्था, जबकि ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस प्रकार का कोई अवार्ड देती भी है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों के द्वारा जो मानी गई संस्था है वो है कृषि विज्ञान उन्नति ट्रस्ट, जो कि दिल्ली में है, और ये मानी गई ट्रस्ट है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी है, और भारत सरकार इसके दिए हुए अवार्ड्स को मानती भी है। इसी प्रकार से ये केवल एचएयू का एक मैटर नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर अनक्वालिफाइड लोग या ऐसे लोग जिन्होंने अपने रेज्यूमे पे झूठ बोलने का काम करा है, ऐसे लोग आज एम्प्लॉयड हैं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय कृषि मंत्री दोनों के आगे ये बात लाना चाहता हूं, क्योंकि ये कृषि विकास की एक यूनिवर्सिटी है, कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस के पेपर लीक हुए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के पेपर, और खास करके जब हम बात करते हैं एक प्रदेश के अंदर फ्री चिकित्सा देने की, आयुष को बढ़ाने की, अच्छे डॉक्टर्स की, वहां पर जब एमबीबीएस के पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर आप अपने आप अंदाजा लगाइए यूनिवर्सिटी का कितना बुरा हाल हो। एक यूनिवर्सिटी का ये कार्य होता है कि अपने बच्चों को ना केवल आगे पढ़ा के उनको तैयार करके आगे बढ़ाने का काम होता है, बल्कि उस यूनिवर्सिटी की ये भी एक जिम्मेवारी बनती है कि भाई सही लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, जो कि लायक है, आने वाले इस देश के भविष्य को पढ़ाने के लायक जो लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो अपने रिज्यूमे पे झूठ बोलने का काम करते हैं। साथ ही साथ आज एक बड़ी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी। हर प्रकार से अलग अलग चीजों के अंदर व्हाइट पेपर जारी किए जाते हैं। मेरे तो आपके माध्यम से इस सरकार से, इस हाउस से अपील है, मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी भी पोस्ट दी जाती है, इन सभी के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए, और जितने भी बड़े पदों पर, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, इनकी हर साल इनकी जो भी प्रोग्रेस है उसकी एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए, और उस रिपोर्ट को आम पब्लिक तक, उनके स्टूडेंट्स तक, उन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य जी इन लोगों के हाथ में है। और अगर इस प्रकार के लोग जो अपने रिज्यूम पे झूठ बोले, यही अगर हमारा भविष्य बनाने वाले लोग हैं, तो किस प्रकार का भविष्य हम इस प्रदेश को देने का काम करेंगे। यही मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।